गंगा के तट पर भगवान लक्ष्मी नारायण जी की सन्निधि में राम भक्त शिवावतार श्री हनुमान जी महाराज के सानिध्य में हम आप विकराल कराल कलिकाल की समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए साक्षात भगवान शिव जी के ही अवतारभूत स्वरूपभूत शिव पुराण के माध्यम से कालक्षेप करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रातःकाल के सत्संग में पहले भगवती का तप, देवताओं के द्वारा भगवान भोलेनाथ के पास पहुँच करके प्रार्थना और नंदी के कहने पर भगवान की स्तुति और भगवान भोलेनाथ से देवताओं की चर्चा हो रही है। हे हरे हे विधे देवा शक्राद्यः युगपत्समे किमर्थम आगता यूयं सत्यम ब्रूतमवाग्रतः। अब यही चर्चा हो रही थी सुबह, थोड़ी देर पहले पूछा था क्यों आए, फिर समाधि में बैठ गए, फिर वही पूछ रहे हैं किमर्थम, क्यों आए आप लोग। यह है समाधि का वास्तविक स्वरूप, अपने आप को भूल जाना, अपनों को भूल जाना। थोड़ी देर पहले क्या हुआ था इसका भी आभास न हो। देह धर्म से ऊपर उठने का नाम समाधि है। भगवान हरि कहते हैं आप सर्वज्ञ हो, अंतर्यामी भी हो, अखिलेश्वर सबकी स्वामी हो। किम न जानासि चित्तस्थम, आप हमारे हृदय में क्या है आप सब जानते हो। क्या नहीं जानते आप। तथा वच्म्यपि शासनात्, फिर भी आप कहते हो तो मैं आपको आपकी आज्ञा से सुनाता हूँ। तारकासुरतो दुःखं समुद्भूतं द्विविधं मृड सर्वेषां नस्तदर्थं हि प्रसन्नो कार्यवैसुरैः। हे मृड, हे सुखदायक प्रभु, तारका नाम का जो असुर है, असुरों का काम ही है दूसरों को पीड़ा देना। असुरों का धर्म क्या है, जेहि विधि होहि धर्म निर्मूला, करहि सो सदा वेद प्रतिकूला। वेद के प्रतिकूल आचरण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति राक्षस है। कितनी बड़ी बात है ये। आज के विशेष करके वक्ताओं को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। रामायण की कथा करते, रामायण की चौपाई गाते, रामायण की चौपाई याद है, पर वैदिक मार्ग का हम कहाँ विरोध करते हैं ये इसका ज्ञान नहीं। जे विधि होय धर्म निर्मूला, धर्म क्या है, वेद प्रणहितो धर्म, वेद जो कहता है वही धर्म है। अधर्म क्या है, वेद विरुद्ध काम करना ही अधर्म है। वो कोई भी करे। इसलिए भगवान जब जब कोई वेद विरुद्ध काम करता है तब भगवान को अंतिम में अवतार लेना पड़ता है। यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्म की ग्लानि का मतलब वेद विरुद्ध आचरण जब बढ़ जाता है तब स्वयं प्रभु को अवतार लेना पड़ता है। जब जब हो ही धर्म के हानि
बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। संत महात्माओं की पीड़ा को नष्ट करते हैं। तो आप प्रभु सब जानते हैं, हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। शिवाशा जनिता शैलात् त्वदर्थम हिमालयाद, तस्यां त्वदुद्भवात् पुत्रात् तस्य मृत्युर्न चान्यथा। शिवा देवी जो पहले सती के रूप में अवतार लिया, अब वह पार्वती के रूप में अवतरित है, हिमालय में तपस्या कर रही है, और उसी के माध्यम से उत्पन्न होने वाला जो पुत्र है, आपके माध्यम से वही तारकासुर का वध करेगा, ऐसा ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। और ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ये तो ब्रह्मा जी ने कहा है। सामान्य अगर कोई धर्म पर चलने वाला ब्राह्मण हो तो उसकी बात भी भगवान के समान मानने योग्य होती है। इति दत्तो ब्रह्मणा हि तस्मै दैत्या यद्वरः, त्वदन्यत् तस्मात् मृत्यु स बाधते निखिलम जगत। उसे मालूम है कि शिव जी के पुत्र के अलावा मुझे कोई मारेगा नहीं, और वो समाधि में बैठे, न उनका विवाह होगा, न विवाह करेंगे, न संतान होगी, न मैं मरूंगा, मतलब मैं अमर हो गया। और अपराध करता कौन है? अपराध वही करता है जो अपने को अमर मानता है, जिसे ज्ञान है कि मैं मरने वाला हूँ, वह तो पाप करने से डरता है। कोई भी हो, कहीं पर भी बैठ के पाप करता है, पाप वही करता है, अपराध वही करता है, वेद विरुद्ध कर्म वही करता है जो अपने आप को अमर मानता है। और आप लोगों ने देखा होगा, प्रत्येक राक्षस को जब भी कभी वरदान का अवसर आया, एक ही वरदान मांगते हैं, हम अमर हो जाएं। अच्छा, वो तो अमर होने का वरदान मांगते थे, हम बिना मांगे अपने को अमर समझ रहे हैं। आज का व्यक्ति तपस्या किया नहीं, भगवान कहीं से प्रकट होके आए नहीं, पर लगभग सब अपने को अमर मानते हैं, इसीलिए अंधे होकर के पाप करते हैं। भगवान को भगवान मानने वाला, शास्त्र को भगवान का आदेश मानने वाला कहाँ पाप करेगा, कैसे करेगा पाप? तो सर्वत्र उसकी लीला का दर्शन करता है। नारदस्य निधेशात्मा करोति कठिनं तपः, तत्तेजसाखिलं व्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरम्। नारद जी के आदेश के अनुसार वह तपस्या कर रही, और उसका तेज सारे त्रिलोकी में व्याप्त हो गया है। इसलिए आप कृपा करके वरम दातुं शिवाय वे गच्छत्वं परमेश्वर, देव दुःखं जहि स्वामिन् अस्माकं सुखमावह। आप पधारिए और स्वयं जाकर के उस देवी को वरदान दीजिए, और इससे हमारा भी काम हो जाएगा, और उसका जो तपस्या का क्रम है वह भी पूरा हो जाएगा। हे भगवान, देवताओं के मन में एक बहुत बड़ा उत्साह है, वो आपका विवाह अपनी आँखों से देखना चाहते हैं। देवानां में महोत्साहो हृदये चास्ति शंकर, विवाहं कुरु संदृष्टुं तत्त्वं कुरु यथोचितम्। आप विवाह करिए, ये देवता देखना चाहते हैं। इसी का अनुवाद तुलसीदास जी ने किया, सकल सुरन, सभी देवताओं के अंदर सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछा,
निज नैनने देखा चाहे नाथ तुम्हारे विवाह। दुनिया में और तो किसी की सामर्थ्य नहीं है जो अपने पुत्र को अपना विवाह दिखा दे, पर ये सामर्थ्य आप में है। आज का जो विज्ञान है, लोग कभी कभी कहते हैं हम तो विज्ञान में जो घटित होता है उसको मानते हैं, जो विज्ञान के द्वारा सिद्ध नहीं होता उसको मानते ही नहीं। अच्छा, आज का विज्ञान क्या है? कल का बच्चा। सृष्टि तो बहुत पुरानी है, अरबों वर्ष पुरानी। विज्ञान तो अभी 2-2.5 साल से चालू हुआ है, आधुनिक विज्ञान। ये अगर ईश्वर की सृष्टि को जानना चाहें तो कैसे जानेंगे? इनकी दशा तो ठीक वैसी ही है। कैसी? जैसे किसी बच्चे के हाथ में अपने पापा के विवाह का एल्बम आ गया। क्या हुआ? राधे, पापा के विवाह का एल्बम आ गया उनके बच्चे के हाथ में, अलमारी में। तो देख रहा होगा, शौक सुख से देखने लगा। उसने अपने पापा को पहचाना, अपनी मम्मी को पहचाना, अपने चाचा ताऊ को पहचाना, दादाजी को, सबको देखा घूम घूम करके। 1 बार पलटा, 2 बार पलटा, 3 बार, 4 बार, खुद कहीं नहीं दिखाई दिया। वो रोने लग गया। मम्मी पापा दौड़ के आए, बोले क्या हुआ? बोले ये क्या है, पहले ये बताओ। बोले ये बच्चे हमारे विवाह का फोटो है, इसको एल्बम कहते हैं। तो इसमें और सब तो हैं, मैं क्यों नहीं हूँ? सब दिख रहे हैं, केवल मैं ही गायब हूँ। मैं क्यों नहीं हूँ इसमें? मेरा फोटो क्यों नहीं है? अब ये जो बच्चे वैज्ञानिक आज के हैं, अब इनको वो माँ बाप कैसे समझाएं कि तुम पैदा नहीं हुए? ये जो बच्चा, ये जो विज्ञान रूपी बच्चा है, इसकी ऐसी उत्सुकता है कि हम, अरे तुम्हारी औकात क्या है? मम्मी पापा अनादि हैं, सृष्टि अनादि है, तुम कल पैदा हुए और उस सृष्टि के एल्बम में तुम अपने को देखना चाहो, असंभव है। तो इस बच्चे के कहने के अनुसार अगर हम, कल का बच्चा है, अभी इतनी अकल कहाँ है उसको, तो भगवान के विवाह में ऐसा संभव है कि अपने संतान को विवाह दिखा सकते हैं। रत्ते यद्भवता दत्तो वरस्तस्य परात्परः प्राप्तो अवसर एवासु सफलम स्वपणम कुरु। आपने कामदेव को जलाते समय रति को जो वरदान दिया था, उस वरदान को भी सफल करने का समय आ गया है। इस प्रकार से जब स्तुति की तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे हरे हे विधे देवा शृणुता दरतोऽखिलाः यतो चित्तमहं वच्मि सविशेषं विवेकतः। क्या कह रहे हैं? संसार परिवार के जो हम लोग जो सांसारिक लोग हैं, उनके बारे में क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। हम गृहस्थ हैं, हम गृहस्थ हैं, हम परिवार वाले हैं, हमारी क्या दशा है, ये भगवान अपने मुख से कह रहे हैं। भगवान कहते हैं, नोचितं हि विधानं विवाह करणं नृणाम् महान निगड़ संज्ञो से विवाहो दृढ़ बंधन। ये बहुत बड़ी बेड़ी है विवाह, इससे बड़ी हथकड़ी और बेड़िया कोई है ही नहीं। इससे ज़्यादा दृढ़ बंधन
किसी में नहीं है। ऐसा बंधा हुआ नाचता है अदृश्य बेड़ियों में। बेड़ी है पर अदृश्य है, दिखाई नहीं देती। रस्सी से बंधे हैं हम सब, पर गजब की बात है, नाच रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे, सब कर रहे हैं, पर वो रस्सी किसी की दिखाई नहीं देती। और भगवान भोलेनाथ कहते हैं महानिगड़ संज्ञो ही विवाहो दृढ़ बंधन। पंडित जी तो वो थोड़ा सा गठजोड़ करते हैं, हल्का सा मोली के द्वारा बांधते हैं पति पत्नी को। वो ऐसा बांधते हैं, देखने में तो बहुत कमज़ोर लगता है। तो ऐसा बंधन है कि जीवन में कभी खुलता नहीं। इसलिए भगवान शिव कहते हैं ये दृढ़ बंधन है। फिर आगे कहते हैं कुसंगो बहु लोके स्त्रीसंगस्तत्र चाधिकः उद्धरे सकले बन्धेर्न स्त्रीसंगात् प्रमुच्यते। भोले बाबा कहते हैं संसार में बंधन बहुत हैं, पर जैसा बंधन स्त्री के साथ का है ऐसा दुनिया में दूसरा कोई बंधन नहीं है। भगवान कह रहे हैं कुसंग बहुत हैं, पर जैसा कुसंग स्त्री और पुरुष का है ऐसा कुसंग दुनिया में दूसरा नहीं। भोले बाबा कहते हैं संसार के किसी प्रकार के कुसंग से बचा जा सकता है, पर स्त्री पुरुष का जो कुसंग है इससे बचना बहुत कठिन है। फिर आगे कहते हैं लोह दारुमय पासिर दृढ़ं बद्धोऽपि मुच्यते स्त्रियादिपाश सुसंबद्धो मुच्यते न कदाचन। किसी को लोहे की सांकल से बांध दिया जाए बोले वह तो कभी मुक्त हो सकता है, चांदी और सोने की सांकल से बांध दिया जाए बोले वह भी मुक्त हो सकता है, पर स्त्री की रज्जू से जो बांध दिया जाता वो तो कभी मुक्त नहीं होता। क्या क्या शास्त्रों में वर्णन है। स्त्रियादिपाश सुसंबद्धो, दो डबल उपसर्ग लगाया। डबल एक गांठ हो तो खुल जाए, डबल गांठ हो तो बहुत कठिन होता है। वर्धन्ते विषया शश्वन् महाबन्धनकारिणः विषयाक्रान्तमनसः स्वप्ने मोक्षेऽपि दुर्लभः। स्त्री और पुरुष के संयोग होने से विषय वासनाओं का विष बढ़ता रहता है। स्वप्न में भी ऐसे विषय वासनाओं का जो विष पीने वाला है, स्वप्न में भी उसकी मुक्ति संभव नहीं है। सुखमिच्छति चेता क्षेत्राज्ञो विधिवद् विषयस्त्यजेद विषवद् विषयान्नाहुर विषैर्निहन्यते। क्या सुंदर चर्चा है। भोले बाबा कहते हैं हे संसार के लोगों, अगर सुख चाहते हो तो विषय का त्याग कर दो। नाम भी कैसा है, विषय। विष यह मानी जो प्रत्यक्ष ही जहर है। जिसने विषय रूपी जहर का सेवन कर लिया उसे और किसी जहर की सेवन करने की आवश्यकता ही नहीं है। और आजकल तो एक बीमारी और है, बच्चों को भी विषय पढ़ाए जाते हैं। क्या कापी में
किस विषय की कापी है? हमारे यहाँ विषय से दूर रहने की शास्त्रों में चर्चा है। विषय भोगों से बचो। और आधुनिक जगत में बच्चों को विषय सिखाए जाते हैं। और इतना ही नहीं, ये बच्चों को इस प्रकार की भी विद्या पढ़ाई जाती है जिसके लिए कई बार विवाद भी हुआ और यहाँ तक कुछ ऐसी पढ़ाई भी चलती है विषयों के बारे में। अब ये दुर्भाग्य है, 84 लाख योनियों में किसी भी पशु पक्षी जीव जंतु को ये सिखाना नहीं पड़ता। और आज के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी कहते हैं मनुष्यों को स्कूल में इसकी शिक्षा देनी चाहिए। क्या बात। अब उन गधों से पूछो कि मक्खी मच्छर को तुम्हारा बाप शिक्षा देता है क्या? ये जन्म जन्मांतरों से, युग युगांतरों से, कल्प कल्पांतरों से संसार की विषय वासनाओं में भटकने वाले प्रत्येक प्राणी को प्रत्येक जन्म में अपने पूर्व जन्म के विषय भोगों का संस्मरण है। हमारा जन्म पहली बार नहीं हुआ। मनुष्य से पहले भी नाना प्रकार की योनियों में भटक के आए हैं। इसलिए हर योनि का हमें अनुभव है। उदाहरण के लिए गाय ब्याती है जंगल में। गाय के बछड़े को दूध कौन पिलाता है? वहाँ पर कौन पिलाता है? कैसे पी लेता है भाई? हालांकि जन्म से तो मनुष्य भी पशु जैसा ही है, पर वो तो पशु है। और हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानस तन गुण ज्ञान निधान। जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं। जन्म लेने वाले जीव को मालूम है हमारा जो जन्म हुआ है वह दूध से ही पुष्ट होगा। इसलिए वह दूध कहाँ है? जंगल में खोज खाद करके और अपने आप वहाँ पहुँच जाता है। और पहुँच करके ऐसे ही सुअर का बच्चा, ऐसे कुत्ते का बच्चा, कौन उनको दूध बताता है कहाँ है? कहाँ से जाना? ये जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं। और उन जन्म जन्मांतरों के संस्कार का लबाब ये है कि न जाने कितनी बार हम सुअर हुए, इसलिए सुअरिया के स्तन को भी पकड़ लेते हैं। कुतिया रूपी माँ के स्तनों तक भी पहुँच जाते हैं। गाय और भैंस और शेरनी का दूध भी हमने बहुत बार पिया है। इसलिए शेरनी का बालक बनेंगे तो वहाँ भी पहुँच जाएंगे। फिर शेरनी से डरेंगे नहीं, क्योंकि हमें मालूम है अब हम गीदड़ नहीं हैं, अब हम शेर की औलाद हैं। ये जन्म जन्मांतरों के संस्कार प्रत्येक जीव के अंदर हैं। इसलिए यहाँ भगवान भोलेनाथ कहते हैं विषय सबसे बड़ा विष है। ये विष जिसके जीव में घुल गया तो कभी चैन से बैठ नहीं सकता। उसके जीवन में चारा और जहर जहर जहर, उसका जीवन जहर के कारण हमेशा हमेशा व्याकुल रहता है, हमेशा दुखी रहता है। जनो विषयिणा शाकं वार्तातः पतति क्षणाद वैश्यं प्राहुराचार्यः सीतालिप्तेन्द्रवारुणी। भगवान कहते हैं
विषय भोग करने वाला प्राणी, उसका जितना पतन होता है उसका पतन किसी का नहीं होता। एक क्षण में विषयी लोगों का संग करने वाले का पतन हो जाता है, उससे बात करने वाले का पतन हो जाता है। इसलिए आचार्यों ने बहुत सावधान पूर्वक होकर कहा है, विषय भोग में रमण करने वाले विषयों का सेवन मत करो। यद्यप्येवं हि जानामि सर्वं ज्ञानं विशेषतः तथाप्यहं करिष्यामि प्रार्थना सफलां च वः। हे देवताओं, ये जो मैंने तुम सबको उपदेश दिया है, यद्यपि मैं जानता हूँ इसमें दोष ही दोष है, संसार में दोष के अलावा कुछ भी नहीं है, फिर भी आप लोगों की इच्छा का मैं पालन करूँगा, जानते हुए भी। क्यों? वो भक्ताधीनो हमेवास्मि तद्वशात् सर्वकार्यकृतं अयथोचित्कृकर्ता हि प्रसिद्धो भुवनत्रये। मैं भक्तों के अधीन हूँ, जैसा मेरा भक्त चाहता है। ये भक्तों के अधीन की बड़ी विचित्र लीला है। इसलिए हमारे संत महात्मा कहते हैं, भगवान का न तो कोई नाम है, न कोई रूप है, न कोई लीला है। भक्त जैसा चाहे वैसा नाम रख ले, वैसा रूप बना ले, और जो चाहे वो लीला करवा ले, मैं वही कर दूंगा। भक्तों के अधीन रहता हूँ मैं। इसका तात्पर्य क्या है? यहाँ पर भगवान अपनी सुलभता बता रहे, मैं कितना सुलभ हूँ भक्ति के प्रति, और भक्तों के लिए मैं कितना सुलभ हूँ, और जो भक्त नहीं है उनके लिए मैं कितना दुर्लभ हूँ। हम जितने भी लोग हैं, कोई मकान का भक्त है, कोई दुकान का भक्त है, कोई दौलत का भक्त है, कोई सोने चांदी का भक्त है, कोई लड्डू पेड़ा का भक्त है, कोई माता पिता भाई बंधु पति पत्नी का भक्त है। यहाँ भगवान की भक्ति कहाँ है? ये तो केवल दिखावा है। भक्ति का स्वरूप तो बहुत विलक्षण होता है। प्रहलाद जी जैसे महापुरुषों ने अपने जीवन में भक्ति का आनंद लिया, ध्रुव जैसे लोगों ने भक्ति का आनंद लिया, हनुमान जी ने भक्ति का आनंद लिया, और तो और बंदर भालुओं ने भी भक्ति का आनंद लिया। हम तो उनसे भी गए भी थे। ठाकुर जी की सेवा के लिए बंदर भालुओं ने अपना जीवन अर्पण कर दिया, और वह भी बिना खुराक के। भगवान कैसे राजा थे? अपने सेवकों को भरपेट भोजन भी नहीं दिया, भरपेट छोड़ो नाश्ता भी नहीं दिया। जंगल में जो मिल जाए खाओ पियो, मौज उड़ाओ, और हमारी तरफ से लड़ो। एक युग था हमारे देश में, जो लोग कहते हैं पुराने ज़माने में नारी का सम्मान नहीं था। इस देश के पक्षियों ने भी नारी के लिए युद्ध किया। इस देश के बंदर और भालुओं ने भी नारी की इज्जत को बचाने के लिए अपने जीवन की बाजी लगा दी। ये वह देश है जहाँ नारी के सम्मान के लिए संपूर्ण भूमंडल के बंदरों ने संगठन बनाया, संपूर्ण भूमंडल के भालुओं ने संगठन बनाया, और नारी का अपहरण करने वाले दुर्दांत रावण से टक्कर ली और उसको परलोक पहुंचा दी। कहाँ गया है हमारा इतिहास?
क्या हो गया हमारी संस्कृति को? ये विदेशी कल्चर खा गया, ये मैकाले की शिक्षा ने साफ कर दिया, ये सिनेमा के तांडव ने नष्ट कर दिया। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। 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 हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। कामरूपाधिपस्यैव पणस्य सफलः कुर्कृतः, सुदक्षिणस्य भूपस्य भवबन्धगतस्य हि। भोले बाबा कुछ उदाहरण रखते हैं। मैंने अपने भक्तों के लिए अपने सारे नियम तोड़ दिए। एक सुदक्षिण नाम का भक्त था, उसका संकट टालने के लिए मैंने क्या किया, गौतम ऋषि के ऊपर संकट आया, मैंने प्रकट होकर के गौतम ऋषि का संकट दूर किया। मेरे भक्त को अगर किसी ने विष भी पिला दिया समुद्र मंथन में, मुझे मेरे भक्तों ने जहर पिलाया, मैंने बड़े प्रेम से पी ली। किसी ने पूछा भोले बाबा से, इतना गहन जहर आपने पिया, आप पर असर क्यों नहीं हुआ? भोले बाबा ने कहा, मैंने इससे बड़ा नशा पहले ही कर रखा है। कौन सा? राम नाम का नशा, भगवान नाम का नशा। और उस नशा का एक बार जब प्रभाव हो जाता है तो दुनिया के छोटे मोटे नशे वहाँ तक पहुँचते ही नहीं, उनका प्रभाव होता ही नहीं। जिनको नाम का नशा नहीं हुआ, बाकी नशे वहाँ काम करते हैं। तो देव कष्टम हृतम यत्नात् सर्वदेव मया सुराः। मैंने अपने भक्तों के ऊपर कृपा करके कालकूट विष पी करके देवताओं का, दैत्यों का, सृष्टि का संकट दूर किया था। भक्तों के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। यदा यदा हि विपत्तिर्हि भक्तानां भवति क्वचित्, तदा तदा हराम्याशु तत्क्षणात् सर्वशः सदा। यदा यदा, इसी का भावार्थ है यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भक्तों पर विपत्ति कब आती है? जब धर्म का ह्रास हो जाता है, जब चोर डाकू लुचे लफंगे गुड्डे बदमाश अपराधियों की बाढ़ आ जाती है, चारों ओर अपराध की वर्षा होने लगती है, महावृष्टि होने लगती है, तो छोटे मोटे धर्म के क्यारियां साफ छिन्न भिन्न हो जाती हैं।
जाने हम तारका दुःखं सर्वेषां वशमुत्थितम् असुरात् उद्धरिष्यामि सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। तारकासुर के द्वारा इस समय जो समाज को दुख दिया जा रहा है मैं सब जानता हूँ, और मैं सारे समाज का उससे उद्धार भी करूँगा। नास्ति यद्यपि में काचिद विवाह करणे रुचि, विवाहे शिष्य घिर जाऊँ उत्तोत्पादन हेतवे। वैसे भोले बाबा कहते हैं मेरे विवाह में कोई रुचि नहीं है, पर आप लोगों का कार्य सिद्ध करने के लिए मैं पार्वती से अवश्य विवाह करूँगा, ताकि संतान की उत्पत्ति हो और तारकासुर का कल्याण हो। अब आप लोग जाओ, आप लोगों का कार्य मैं सिद्ध करूँगा, इसमें अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहके भगवान ने सबको भेज दिया। और उसके बाद में क्या किया, भगवान ने सब ऋषियों को बुलाया। गिरिजाहि तदा तात तत्ताप परमं तपः, तपसा तेन रुद्रोऽपि परम विस्मयमागतः। ब्रह्मा जी कहते हैं गिरिजा की तपस्या से भोलेनाथ भी आश्चर्यचकित हो गए। और उसके बाद में समाधे चलित तस्मोद भूत भक्ता दीनोपि नान्यथा, वसिष्ठादीन मुनिन् सप्तः सस्मार सूतिकृतधरः। वशिष्ठ आदि जो सप्त ऋषि हैं, जो उनका ध्यान किया। अब आज का विज्ञान खोज करे कि कौन सा फ़ोन किया होगा, कौन से नेट का प्रयोग किया होगा, तुरंत सब आकर के उपस्थित हो गए। और आकर के सबने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, देव देव महादेव करुणासागर प्रभो, जाता वयं सुधन्या हि त्वया यत् अधुना स्मृताः। आज हम धन्य हो गए, आपने हमको याद किया। आपने स्वयं भगवान याद करें, ये हमारे लिए भाग्य की बात है। अब आप आज्ञा करो, आप किमर्थं संस्कृता नाथ शासनं देहि तद्धिनः, सुदास सदृशीं स्वामिन् कृपां नमोस्तु ते। हम आपको पुनः पुनः प्रणाम करके आपसे प्रार्थना करते हैं, जिस कार्य के लिए आपने हमें बुलाया तो वह कार्य करने का आदेश प्रदान करें। हम तो आपके दास हैं। भगवान कहते हैं, हे सप्तमुनियस्तातः श्रोतारं वचो मम, अस्मद्हितग्राह्योऽयं सर्वज्ञानविचक्षणः। हे सप्तऋषियों, मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक देवी है पार्वती, उसका नाम है, हिमालय की पुत्री है, और वह मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रहे हैं। माम पतिम प्राप्त कामा ही सा सती सेविता द्विजाः सर्वान् कामान विहायान्, नान्य परम निश्चयमागताः। अन्य सभी कामनाओं का त्याग करके दृढ़ता पूर्वक वह अपनी सखियों के साथ में तप कर रहे हैं। आप लोग वहाँ जाओ जहाँ वह देवी तपस्या कर रही है।
और वहाँ जाकर के दृढ़तापूर्वक, ऐसा नहीं ढीला ढाला प्रश्न नहीं करना, हल्का प्रश्न नहीं करना, हल्की परीक्षा नहीं लेना, पहली दूसरी क्लास वाली। सर्वोत्कृष्ट जो पेपर होता है, सर्वोत्कृष्ट जो परीक्षा होती है, क्योंकि ये कोई डिग्री सामान्य संसार के व्यवहार की नहीं है, ये प्रकृति और पुरुष के साथ में संबंध का मामला है। वो इस परमेश्वर के साथ में संबंध का मामला है, इसलिए परीक्षा तो लेना, पर साथ साथ में दृढ़तायास तत्कुरुत प्रेम चेतसः, कठोर से कठोर परीक्षा लेना, संकोच नहीं करना, मेरा आदेश है। कहीं आप लोगों को लगे कि अरे अभी तो बच्ची है, छोटी सी उम्र है, ये इतना कठोर पेपर इसको, ना, बिल्कुल नहीं, दया करनी ही नहीं, क्योंकि उसने मेरे राम का परीक्षण किया था, और जिसने मेरे राम की परीक्षा ली हो, मैं उसकी कठोर से कठोर परीक्षा लूँगा। उससे पता चलेगा कि परीक्षा कैसी होती है। वो तो परीक्षा में फेल हो गए, पर परीक्षा होती कैसी है मुझे उसे बताना। श्रवथा छल संयुक्तम वचनीयम वचस्वः न संशयं प्रगर्तव्यः शासनान् मम सुब्रताः। आप लोग जितना छल कर सको उतना छल करना, जितना कपट कर सको उतना कपट करना। जितना कठोर भाषण कर सकते हो उतना कठोर भाषण करना, कि मेरा आदेश है, मेरे आदेश की अवहेलना नहीं करना। आप लोग सुव्रताः, अपने बड़ों की आज्ञा मानना ही आप लोगों का सुंदर व्रत है। अपने बड़ों की आज्ञा की अवहेलना आप नहीं कर सकते, मुझे मालूम है, मुझे विश्वास है। आप कठोर से कठोर परीक्षा लोगे। इस प्रकार से आज्ञा दे करके हृदय प्रणम्यतां ते तु ऋषयः सप्त सुब्रताः सन्नता वचनं प्रोचु पूजिताश्च विशेषतः। उन सप्त ऋषियों ने साष्टांग वंदन किया भगवान को, और नतमस्तक होकर के विशेष पूजा करने के बाद कहा, शृणुशैलसुते देवी किमर्थं तप्यते तपः इच्छसि त्वं सुरं कं च किं फलं तद्वदाधुना। हे देवी, किसकी तपस्या कर रहे हो? सप्तऋषि भगवती के पास पहुंच गए। हे पर्वत की बेटी, किमर्थम तप्यते तपः, तुम जो तपस्या कर रही हो भयंकर, इतनी घोर तपस्या, आखिर उद्देश्य क्या है? इच्छसि त्वं सुरं कं च किं फलं तद्वदाधुना। किस देवता को प्रसन्न करना चाहती हो, अथवा कौन सा वरदान चाहती हो, हमें बताओ। इत्युक्ता सा शिवा देवी गिरीन्द्रतनया द्विजेः प्रत्युवाच वचः सत्यं सगूढ़मपि तत्पुरः। हे मुनीश्वरों, मेरी बात पर विश्वास करोगे? ब्रवीमि स्वविचारं ते चिन्तितो योधिया स्वया। मैं आपको अपना निजी विचार बताती हूँ, जो
अपनी बुद्धि से मैंने निश्चय किया है, मुझे किसी दूसरे की बुद्धि का प्रयोग करने की जरूरत नहीं, मैं और मेरे गुरु जी बस। और तदनुसार मैंने जो निर्णय किया है, सप्तऋषि हंस के बोले, कहीं ऐसा तो नहीं वो तुम जो हम पहले तुमको एक बार समझा गए थे, पर तुमने हठपूर्वक हमारी बात नहीं मानी, अब लो कर लो विवाह। कहा हमारा न सुने हो तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन, जा रे वो काम महेश। कर लो विवाह, भोले बाबा की आराधना करे हो ना, जिसके उद्देश्य से तुम विवाह कर रही हो, उन्होंने तो काम को जला करके ही भस्म कर दिया, अब क्या करोगे विवाह करके। भगवती कहती है, सुनिए महाशय जी, सुन भोले मुस्काए भवानी। ये किसी बड़े व्यक्ति की, बड़े लोगों के बात पर हंसना, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ये उनका अपमान करना, तिरस्कार करना है। बड़ों के सामने छोटे लोग हंसें, ये उनकी हंसी उड़ाना है। परंतु भगवती को यही समझ के हंसी आ गई, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। आप तो बड़े ज्ञानी हो, इसलिए जो कह रहे हो ठीक ही कह रहे हो, पर आपने कहा भोलेनाथ ने कामदेव को जला दिया, तो उस पर मेरा सिद्धांत सुनिए आप। हमरे जान सदा शिव योगी, अज अनवध्य अकाम अभोगी। तुमरे जान काम अवजारा। आप लोगों ने अब समझा है कि भोले बाबा ने काम को जला दिया। आज तक आप भोले बाबा को सकामी समझते थे, किसने आपको सप्तऋषि बना दिया? आपको इतना भी ज्ञान नहीं? अरे ये छोटी सी बात तो मैं जानती हूँ, हमरे जान सदा शिव योगी। ये तो हमारा ज्ञान, हमरे जान मतलब हमारे ज्ञान में सदा शिव योगी, अज अजन्मा है, अनवद्य, उनको कोई जान नहीं सकता, अकाम निष्काम भाव से रहते, अभोगी। उन्होंने सदा सर्वदा भोग का त्याग कर दिया है। जो मैं शिव से अस जानी, मैंने अगर शिव जी की आराधना की है तो यही जान के आराधना की है, मुझे किसी कामी की आवश्यकता नहीं है। और ये एक उदाहरण नहीं है, हमारे यहाँ प्राचीन काल में विवाह ऐसे ही होते थे। आज काम के लिए विवाह होता है, क्योंकि विदेशियों के निकट रह करके कुसंग के कारण भारतीयों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ऋषि परंपरा समाप्त हो गई। हजारों साल विदेशियों के गुलाम रहने के कारण, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, को न कुसंगति पाय न साई, को न कुसंगति पाय न साई, रहि न नीच मते चतुराई। नीचों का संग पा करके बड़े बड़ों की चतुराई चौपट हो जाती। कैकेयी जैसी महारानी, राज रानी, एक दासी का संग किया उसने। कहाँ दासी कहाँ राम महारानी, पर दासी की बात में आ गई। और दासी के बात में आने का परिणाम क्या हुआ?
तुलसीदास जी कहते हैं, शास्त्र इसलिए कहता है बार बार, नीचों का संग मत करो। क्यों? बोले हीयते हिमतिस्तात हीने समागमात। क्या क्या लिखा है शास्त्रों में सज्जनों, इन श्लोकों को पढ़ते हैं तो हृदय गदगद हो जाता है। कितना परिश्रम किया, कितना ज्ञान था उन ऋषियों के पास में, कितना बौद्धिक विकास था उनका। हेते ही मतिस्तातः हीने सह समागमा। छोटे लोगों के साथ बैठने से बुद्धि छोटी होती है। हीयते ही मतिस्तात हीने सह समागमात समेश समता मेति विशेषते च विशिष्यता। एक सामान्य लोगों की संगति करने से बुद्धि सामान्य होती है और विशेष महापुरुषों की संगति करने से बुद्धि में विशिष्ट आता है। महापुरुषों की संगति, एक छोटा सा ध्रुव जैसा बालक बाल्यावस्था में ही नारद जैसे संत का संग क्या मिला, ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा कि वो 6 महीने में भगवान को पा लिया। जिसके बारे में लोग कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराहि पर अंतराम कही आवत नाही। अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति परागत। अनेक जन्म संगति का ही असर प्रहलाद के जीवन में आया। पैदा तो राक्षस कुल में हुआ, जन्म तो राक्षस कुल में हुआ और गुरुदेव ऐसे मिल गए। गुरुदेव की दृष्टि मां के पेट में रहने वाले बालक पर पड़ गई। नारद जी की दृष्टि कयाधु के उदर में रहने वाले बालक पर पड़ गई और नारद जी ने कहा, जब मैंने इस मां के उदर पर अपनी दृष्टि से देख ही लिया कि गर्भवती है और मेरी दृष्टि दिव्य दृष्टि जहाँ पहुँच जाए। अब महापुरुषों की दृष्टि में वो एक्सरे मशीन से भी बहुत बड़े पावर वाली मशीन होती है। एक सामान्य कैमरा होता है जो बाहर की ढांचे की फोटो लेता है, उससे ज़्यादा शक्ति एक्सरे मशीन में होती है। वो बाहर की चमड़ी को छेद करके भीतर तक अपने प्रकाश की किरणों को पहुंचा करके और भीतर की फोटो लेकर के भीतर कहाँ क्या क्या है वो सब सामने ला देता। पर इससे भी अगर कोई विशिष्ट एक्सरे की मशीन होती थी तो हमारी ऋषि महर्षियों की दिव्य दृष्टि के अंदर होती। उन महर्षियों की दिव्य दृष्टि जब किसी वस्तु पर, किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी जीव पर जब पहुंच जाती थी तो संत कहते थे, अब हमारी दृष्टि ही पड़ गई है तो इसका कल्याण तो होना ही चाहिए। दृष्टि मात्र अगर कल्याण नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। कयाधु ने नारद जी का दर्शन किया, बोले कुछ फल मिला? बोले कुछ नहीं, राक्षस पैदा हुआ उसके घर में। नहीं 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 नहीं, संत बदनाम हो जाएंगे, साधु बदनाम हो जाए। मेरी दृष्टि जिस माँ पर पड़ गई उसकी माँ के कोख से कोई महान साधु पुरुष पैदा हुआ और उन्होंने गर्भ में ही उसका सारा जीवन बदल दिया। गर्भ में अपना संपूर्ण ज्ञान का भंडार प्रहलाद के अंदर ठूस ठूस के भर दिया। कथा तो सुनाते थे मैया को, प्रत्यक्ष तो मैया वो तो था ही नहीं सामने, और मैया तो कभी कभी
समाधि में चली जाती थी। और भीतर का जो जीव है वो बहुत चेतन होता है, उस समय उसको सब ज्ञान रहता है, हम बाद में भूल जाते हैं। पर भीतर वाला जीव बहुत सचेत रहता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत दुखी होता है, बहुत दुखी, भयंकर नरक में रहता है, भयंकर नरक में। दुनिया में अगर आपने कभी नरक नहीं देखा हो, हमने नरक न देखा हो, तो अपने थोड़ा सा जब हम गर्भ में थे उसकी कल्पना कर लिया करें, पता चल जाएगा नरक कैसा होता है। शास्त्रों में माँ के पेट को ही नरक कहा गया है। नरक में जितनी दुर्गति होती है वो सारी दुर्गति हम सब की 1-2 नहीं 9-9 महीने तक हुई। कैसा सुकोमल जीव होता है, कितना कोमल, और उसके साथ में इतनी बड़ी त्रासदी, इतनी बड़ी पीड़ा, इतना कष्ट। आगे क्या होने वाला है यहीं पर समझ लो। भगवान कहते हैं यही अनुभव कर लो आगे क्या होने वाला है, जहां जाओगे वहां क्या मिलने वाला है। जो प्रथम ग्रास है मक्षी का पात, पहला ग्रास खाया उसी में मक्खी आ गई। जिसका प्राकट्य हुआ नहीं, अभी दुनिया में आया नहीं, उसके पहले इतने संकटों से गुजरना पड़ता है। ठाकुर जी मजबूत करके भेजते हैं यहाँ पर। ये संसार क्या है? हमारा शास्त्र और हमारे संत कहते हैं ये हमारे कर्मों का दंड भोगने के लिए एक जेल है। हमारे कर्मों का फल भोगने की जेल है। हम सब जेल में पड़े हुए हैं और जेल में जो दंड हमें भोगना है वो भोगना ही पड़ेगा। भागने से पिंड छूटने वाला नहीं। इसलिए लोग भी बड़े प्रेम से घूमते हैं। 100 जूता खाए तमाशा घुस के दे। बहुत बहादुर हैं हम, कमजोर दिल के नहीं हैं। वो कायर हैं जो भाग जाते हैं। क्या? छोटे छोटे बातों से दिमाग खराब करके जो दुनिया छोड़ करके भाग के जंगल में चले जाते हैं। संसार में रहने वाला हर व्यक्ति कहता है वो सब कायर हैं, हम बहादुर हैं। हम बहादुर से लड़ रहे हैं, हम भाग के जाने वाले नहीं। कितना कष्ट होता है गर्भ में। उस बालक के ऊपर जो दिव्य दृष्टि नारद जी की पहुंची, माँ भले ही सो जाती थी, उसे कभी नींद नहीं आती थी। वो हमेशा ध्यान पूर्वक सब कुछ ग्रहण करता था और वहीं पर उसने 18 पुराण, 18 उप पुराण, संपूर्ण वेद शास्त्रों का श्रवण कर लिया। इसलिए हमारे संत महात्मा आज भी कहते हैं ज्ञान अगर सबसे उत्तम श्रेणी का प्राप्त होता है तो माँ के गर्भ में होता है। 1 नंबर का ज्ञान। इसलिए जिस समय माताएं इस अवस्था में हो उस समय कभी मूवी मसाला नहीं देखना चाहिए, कभी गंदे सीरियल नहीं, कभी मोबाइल नहीं देखना। अन्यथा फिर जैसे लड़के होंगे वैसा भोगना पड़ेगा जिंदगी। अब आजकल दूसरा काम है ही नहीं तो उसका फल सबको मिल रहा है। गर्भावस्था में अधिक से अधिक शास्त्रों का चयन करके उनका पठन पाठन करना चाहिए। अच्छी कथा हो, शास्त्रें तो सुननी चाहिए, व्यर्थ की कथा भी सुनना बेकार है।
एक बच्चे कहीं कथा में वीडियो में आ रहा था, वो अमृत पिलाया मोहिनी जी ने, ऊपर ऊपर का दैत्यों को पिला दिया, नीचे नीचे का देवताओं को पिला दिया। अब अमृत तो पिला दिया तो दोनों अमर हो जाने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? जब अमृत पिला ही दिया, पतला हो चाहे गाढ़ा हो, वो अमृत था ना, वो तो सब अमर हो गए वो तो। अब ऐसी जब कथा सुनेगा समाज तो क्या होगा? भगवान आदेश देते हैं, भगवान के आदेश पर सप्तऋषि परीक्षण करते मैया का, हमरे जान सदा शिव योगी। ये प्राचीन पद्धति थी हमारे यहाँ, यही देवहूति के साथ में हुआ। महर्षि ने क्या कहा मनु जी से, एक संतान होने के बाद में मैं भजन करने के लिए चला जाऊंगा, अगर आपकी बिटिया को मंजूर हो तो पूछ लो। पहले बकर बकर बोलते नहीं थे बच्चे, और मौनम स्वीकृत लक्षणम, मौन ने ही स्वीकार कर लिया, ऐसा सिद्ध हो गया। इसका तात्पर्य क्या है? पुराने जमाने में कन्याएं भोग के लिए विवाह नहीं करती थी, पुरुष भी भोग के लिए विवाह नहीं करते थे। केवल एक संस्कार है विवाह, 16 संस्कारों में एक संस्कार है, इसलिए उस संस्कार को संपन्न करना और 3 ऋणों से मुक्त होने की परंपरा, उसका पालन मात्र करते थे। आज की कोई हो और उसका होने वाला पति कहे कि मैं तो बस 2 साल रहूँगा, उसके बाद में बाबा जी बन जाऊँगा, बोले गेट आओ, अभी हो जाओ। कल क्यों होगे? परसों क्यों जाओगे बाबा जी बनने? अभी जाओ। क्योंकि आज का युग ये भोगवादी प्रवृत्ति का युग है, केवल भोग। ये पाश्चात्य संस्कृति है, पाश्चात्य पाश्विक संस्कृति, ये भारतीय संस्कृति नहीं। ऋषि लोग जो हम परीक्षा ले रहे हैं, भगवती कहते हैं, तुम जो कहा हर जा रहे हो मारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। कितनी बड़ी बात कह दी है भगवान। दूसरे कोई होते तो वहाँ से भाग खड़े होते। कितना बड़ा अपमान, इतना बड़ा अपमान हमारा। सारी दुनिया में हमारी पूजा होती, और कल की छोकरी अति बड़ अविवेक तुम्हारा, यानी हम मंदबुद्धि हैं, अविवेकी हैं, हमको इतना भी ज्ञान नहीं। कल की छोकरी इतना बड़ा अपमान कर दिया हमारा, ऐसे हम बात नहीं करेंगे, अथवा शाप भी दे सकते थे। परंतु भगवती ने जो कहा, संकेत ये था, आप बड़े ऋषि भले ही हो, पर आप भोले बाबा के स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए आके कह रहे हो भोले बाबा ने काम को जला दिया, विवाह करके क्या करोगे? आप जैसे ऋषि महर्षि अगर इतनी छोटी बात करेंगे तो फिर आप बड़े भारी अविवेकी हो। आपका विवेक कहाँ चरने चला गया? मेरी समझ में भगवान सदा निर्विकारी थे, और इसलिए गए समीप जो अवश्य न साई, जश मनमंत महेश की नाई। अगर बर्फ अग्नि के पास जाएगी तो निश्चित नष्ट हो जाएगी, और कुछ संभव नहीं। अग्नि के पास में जो भी जाएगा जल करके भस्म हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ के तेज के सामने कामदेव जल के अगर भस्म हो गया तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं।
हर से मुनि, बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवती दृढ़ विश्वास लेकर के तपस्या कर रही हैं। भगवती कहते मुनीश्वरा, ऋषि लोग जाकर के पूछते हैं तो भगवती कहती मुनीश्वरा संशृणुत मदवाक्यम प्रीतितो हृदय ब्रवीमि स्वविचारम्भे चिंतितो योधिया स्वया। मेरी बात ध्यान से सुनिए। करिष्यत प्रहासं वे मयि श्रुत्वा वाचो यशंभवा संकोचो वर्णाद् विप्रा भवत्येव करोति किम। मुझे आपसे वार्तालाप करने में संकोच हो रहा है। इदं मनो में सुदृढ़ं अवशं पर कर्म कृत जलोपरि महाभित्ति चिकीर्षति मनोनतां। हे महर्षियों, मेरा सिद्धांत सुनो, मैं क्यों तपस्या कर रहे हूं। चही बालू पर भीति उठाई। मैं बालू पर दीवाल उठाना चाहता हूं, बालू के ऊपर, बिना नींव के। इसीलिए इदं मनो हि सुदृढ़ं अवशं पर कर्म कृत जलोपरि महाभित्ति। यहाँ लिखा है जल के ऊपर। तुलसीदास जी ने कहा चहूँ, हाँ वहाँ भी बारी शब्द है, चहूँ बारी पर भीति उठाई। जल के ऊपर, बालू पर नहीं, जल के ऊपर दीवाल उठाना चाहते, महल बनाना चाहते। जो जल के ऊपर महल बनाएगा उसी में डूब के मर जाएगा। सुरर्षे शासनं प्राप्य करोमि सुदृढ़ं तपः रुद्रं पति भवेन्मे हि विधायेति मनोरथं। मैं नारद जी का आदेश पालन करते हुए दृढ़ता पूर्वक भगवान भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हूँ। तो वो सब ऋषिगण कहते हैं कहो कवन बर अस बर पाए। अरे क्या होगा ऐसे वर को पाकर के। कहो कवन सुख। जिस उद्देश्य से विवाह होता है वहां तो कोई उद्देश्य पूरा होता दिखता नहीं। क्यों? बोले अनपेक्षो मन मन पक्षे व्योमनि उड्यते हठात तदा शं शंकर स्वामी विपरतु करुणानिधि। हठपूर्वक जैसे पक्षी अपने मन मर्जी से आकाश में उड़ना चाहता है, बिना पंख के, बिना पंखन हम चाहे उड़ा, बिना पंख के जैसे पक्षी उड़ नहीं सकता, ऐसे ही मेरा भी ऐसा ही मानना है। तो कई उदाहरण दिए। सप्तऋषियों ने नारद के उपदेश सुनो कहो बसई के गेय। एक आध उदाहरण तो बताओ हमें। नारद जैसे कपटी का उपदेश सुन करके किसी का घर बसा आज तक कि तुम्हारा बस जाएगा? जिसको नारद ने उपदेश दिया उसका घर बर्बाद होगा। दक्ष सुतन कर घर उन घाला, 10,000 पुत्रों को ऐसा मंत्र फूंका कि लौट के घर गए। यहाँ लिखा है ब्रह्मपुत्रो ह्यो दक्ष सुषवे पितुराज्ञया स्वपत्न्यामयुतं पुत्रान् अयुक्तः तपसि प्रियान। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने अपने पिता का आदेश मान करके 1, 2, 10, 20 नहीं 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। और वे ते सुतः पश्चिमी दिशि नारायण सरोगताः तपार्थे ते प्रतिज्ञाय नारदस्तत्र वे ययौ
वे पश्चिम दिशा में नारायण सरोवर पर तपस्या करने गए पिता की आज्ञा पा करके। मैंने एक दिन पहले भी संकेत किया था, हमारे यहाँ हर कार्य के लिए तपस्या अनिवार्य थी। विवाह करो तो पहले तप करो। आप देख रहे हैं वहाँ पर भोले बाबा भी तप कर रहे हैं, भगवती भी तप कर रही, महर्षि कर्दम ने भी तपस्या की। संतान की प्राप्ति हो तो तपस्या करो, बिना तपस्या के उत्तम संतति उपलब्ध नहीं होती। और आज ये सत्य सिद्ध हो रहा है, क्योंकि आज विवाह भोग के लिए होता है और उसका परिणाम साफ भोग रहे हैं। कितनी अच्छी संतान होती है कि थोड़ी जवान होते ही या तो माँ बाप को छोड़ के चली जाती है, अथवा घर में रहती है तो माँ बाप को ही घर से निकाल देती है, अथवा साथ में भी रहते हैं। कोई पूछता है तो कहते हैं माँ बाप हमारी छाती पर रह रहे हैं, हमारी छाती पर। अच्छा, तुम पहले आए कि तुम्हारे माँ बाप पहले आए? कहना चाहिए हम अपने माता पिता की छत्र छाया में रह रहे हैं। कहना चाहिए हम अपने माता पिता की छत्र छाया में रह रहे हैं। तो कहते हैं माँ बाप हमारे साथ रह रहे हैं, हमारे साथ। तो तुम तो थे नहीं पहले, तो माँ बाप किसके साथ रहते थे? अरे बाद में तुम आए हो, तो तुम उनके साथ रह रहे हो, तो पहले से ही संसार में रह रहे हैं। पर आज की पढ़े लिखे लोगों की भाषा है ऐसी गजब की पढ़ाई है, बोलना नहीं आता, चलना भी नहीं आता, उठना भी नहीं आता। 8-9 बजे उठते हैं। आजकल तो थोड़ा ये घर घर में टीवी आ गई, तब से थोड़ा कानों को दर्द कम होता है। पहले मोहल्ले मोहल्ले में वो डीजे तक छोटा एक होता था, रेडियो टाइप का, उसको लगा लेते थे। वो मोहल्ले में भों भों दिन भर सिनेमा के गाने चलाए। कोई राम राम नहीं, कोई श्याम श्याम नहीं, कोई कीर्तन नहीं, कोई भजन नहीं। और आजकल भी वही चल रहा है, डीजे के बिना कोई काम नहीं होता। हालांकि इस समय यूपी में डीजे बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा है कावड़ियों के साथ में, पर ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ध्वनि प्रदूषण भी एक प्रदूषण है। और जब डीजे पैदा नहीं हुआ था, कावड़ तब भी चलती थी। राजस्थान में डीजे बंद किया गया तो कुछ लोगों ने हल्ला किया हमारे हिंदू धर्म पर अटैक हो रहा है। तो जब डीजे नहीं था तो हिंदू धर्म नहीं था। डीजे से हिंदू धर्म का क्या संबंध है? तो कल पैदा हुआ। और डीजे बजाओ तो कम से कम थोड़ा सभ्यता से बजाओ। कान के पर्दे फट जाते हैं और हृदय पर धक 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 इतनी भयंकर चोट लगती है, हार्ट अटैक होने का डर रहता है। विवाह में डीजे, बर्थडे में डीजे, पता नहीं जब देखो तब डीजे। और उसमें सिनेमा के गंदे गंदे गालियाँ, गीत नहीं गालियाँ, जिनको सुन करके। और तो और दुर्गा जी जो बैठाते हैं तो वहाँ भी डीजे, वही गंदे गालियाँ। गणेश जी बैठाते तो उनको भी गंदी गालियाँ। सुनो, मजा लो जिंदगी का, पहले कभी सुना नहीं, ये भाग्य अब मिला है। गणेश जी भी खुश, भक्त भी खुश। कोई भगवत चर्चा नहीं, कोई सत्संग नहीं। ये हमारे हिंदू धर्म की बहुत बड़ी बीमारियां हैं, देखा देखी। ये गली गली में दुर्गा जी, गली गली में गणेश जी। अरे इधर बैठाओ ना, इधर बैठाओ, यहां जगह नहीं। पहले बनाओ, फिर गंगा जी में डालो, गंगा जी में प्रदूषण फैलाओ।
कहाँ तक मोदी साफ करते रहेंगे भाई? पूजा पाठ के नाम पर हम न जाने गंगा मैया में कितनी गंदगी रोज बहाते हैं। माताएं सुबह सुबह दिया ले जाती हैं, नहाती हैं, दिया जला के गंगा जी में छोड़ देती हैं। गंगा जी की छाती पर जलो, तो अपनी छाती पर के देखो ना। राधे राधे। दिया कभी अपनी छाती पर जला के देखो, वो माँ ही मिली है छाती पर दिया जलाने के लिए। घर से कूड़ा करकट ले गए, मैया संभालो, तेरा तुझको अर्पण। पूजा की सामग्री भी किसी पेड़ पौधे की जड़ में डालनी चाहिए, गंगा जी में नहीं डालनी चाहिए। माँ है, उसकी पवित्रता का ख्याल रखिए। माँ की छाती पर गंदगी फेंकने का हमें कोई अधिकार नहीं। हाँ, जब तक नादान थे, ना समझ थे, तब तक माँ सहन करती थी। करती कि नहीं? छोटे बच्चे तो माँ की छाती पर कुछ भी कर देते हैं, वहाँ तक तो सहन है, पर बड़े होने के बाद में भी वही गंदगी फैलाएंगी माँ की छाती पर। ये माँ कभी बर्दाश्त करने वाली नहीं। पर माँ नहीं बोलती इसलिए सब चलता है। अरे माँ नहीं बोलती इससे क्या फर्क पड़ता है? माँ के यहाँ नोट सब हो रहा है, वहाँ सब लिखा जा रहा है। हिसाब किताब रखने वाले मैया की सेवक बहुत हैं। सूर्य है, चंद्रमा है, अग्नि है, जल है, वायु है, पर सब हिसाब रखने वाले लोग हैं। ये देवता कोई ऐसे थोड़े घूम रहे हैं यहाँ पर, इनकी सबकी ड्यूटी है। ते श्रुता पश्चिमी दिशि नारायण सरोगताः। नारायण सरोवर पर जाकर के ऐसा कूट उपदेश दिया, सब बाबा जी बन गए, वापस लौट के नहीं आए। बड़ी हिम्मत करके दक्ष प्रजापति ने फिर 1000 संतान उत्पन्न की। तच्छ्रुत्वा कुपितो दक्षः पिता श्वासितमानसः उत्पाद्य पुत्रान् प्रायुक्त सहस्त्र प्रमितास्ततः। अब की बार 1000 उनको भी वहीं भेजा तपस्या करने के लिए। ये पुरानी परंपरा है, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। बिना तपस्या किए पहले विवाह नहीं होता था। जो विवाह के पहले तप करता है उसका सारा जीवन तपस्यामय होता है। हमारे यहाँ विद्या अध्ययन करना भी एक बहुत बड़ी तपस्या होती थी, और उस तपस्या में सबसे बड़ा काम होता था 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य होता था। अगर इन नियमों का पालन आज अगर किया गया होता तो हमारी बहन बेटियों की जितनी बेइज्जती आज होती कभी नहीं होती। पर हमारी संपूर्ण पुरानी परंपराओं में आग लगा दी मैकाले की शिक्षा ने, और लुटेरों का लूट में तांडव प्रारंभ हो गया। जिस देश में लुटेरों की शिक्षा चलती हो, जिसका उद्देश्य था भारतवर्ष को अधिक से अधिक गुलाम बनाने का, चले तो गए पर हमको मन से गुलाम बना गए। कभी हम शरीर से गुलाम थे, आज भारतवासी मानसिक गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। इसलिए प्रत्येक हिंदू के घर में आज ईसाई पैदा होता है और अंग्रेजी स्कूल में टाई सूट बूट लगा के जाता है। वहाँ सूट बूट टाई मजबूरी है उनकी, ठंडी पड़ती। यहाँ गर्मी, गर्म देश में बाबा गजब। यहाँ बड़े बड़े ऑफिसों में जाइए आप, वहाँ सब गर्मी के अंदर वो फ्री सूट क्या बोलते हैं पहन करके बैठते हैं, टाई लगा कर। अरे सामान्य कुर्ते से काम चल जाना है, पर वो अंग्रेज ऐसा करते हैं। ऊपर से बिजली का व्यर्थ में खर्च करते हैं, उनके बाप का तो कुछ लगता नहीं।
खर्चा तो देश का होता है। राष्ट्रपति भवन में जाइए आप, लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में, देखिए क्या मजा है। गर्मी न लगे इसलिए एसी चलाएंगे और थ्री सूट पहनेंगे। अंग्रेज ऐसा करते थे। तेपि तत्र गतः पुत्रा तपोर्थं पितुराज्ञया नारदोऽपि यो तत्र पुनः तत्सुपदेशकृत। फिर वो तपस्या करने के लिए गए नारायण सरोवर पर। नारद जी फिर पीछे पीछे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। वे भी चले गए। आयुर्वर्ण पितुर्गे हम भिक्षु वृत्तिरताशते। भिक्षु वृत्ति धारण करके वापस घर नहीं आए। और सुनो, चित्रकेतु नाम के विद्याधर को दीक्षा दी, शिक्षा दी, और उसका भी घर बर्बाद कर दिया। और कनक कश्यपु कर पुनि असहाला। हिरण्यकश्यपु की पत्नी को ऐसा गुरु मंत्र दिया कि बेटा बाप का विरोधी हो गया। बेटा बाप के विरोध में खड़ा हो गया, घर बर्बाद कर दिया। नारद के उपदेश से किसी का घर बसा ही नहीं, तुम्हारा कैसे बसेगा? मुनिना निज विद्या यच्छाविता कर्णरोचना शश्वगे हम विहाया सुभिक्षाम चरति प्रायशः। नारद का उपदेश जो भी सुनता है वह घर छोड़ करके भिखारी हो जाता है। देखो, देखने में नारद साधु जैसे लगते हैं, वेशभूषा है ना, वेशभूषा से बहुत से लोग हमारे जैसे साधु दिखाई देते हैं, पर वो साधु सचमुच में साधु है कि कालनेमी है? साधु तो कालनेमी भी था, साधु तो रावण भी था। साधु के वेश पर जल्दी विश्वास हो जाता है, पहले भी आज भी होता है। बहुत से साधु के वेश बना करके लोग घर में सोना चांदी दूना कर जाते हैं, गड्डियाँ दूनी कर जाते हैं, लोग करवा भी लेते हैं, क्योंकि फ्री का मिल रहा है। तो फ्री का कौन नहीं लेना चाहेगा? घर के गहने का पूरा बक्सा ला के रख देते हैं, महाराज जी दूना कर दो। बोले लो बच्चे, ये हो गया दूना, अब जाके रो बैठ के। इतनी भी बुद्धि, मतलब इतना बुद्धि पर ऐसा पर्दा पड़ जाता है, इतना भी नहीं सोचते। इनके पास में अगर दूना करने की शक्ति होती तो अपने घर में थोड़ा बहुत तो होगा ना, उसको दूना करेगा, फिर दूना करेगा, फिर दूना करेगा, दिन भर तो टनो हो जाएगा। ये तुम्हारे घर में दूना करने क्यों घूम रहे हैं? दूने के चक्कर में मूल भी चला जाता है, पर पत्थरों से सर फोड़ते रहते हैं। तो नारद मलिनात्मा ही सर्वदो उज्ज्वल देहवान जानेमस्तम विशेषेण वयम तत्सहवासिनः। नारद जी को तुम नहीं जानते, हम जानते हैं। बताओ कैसे जानते हैं? पूछो तो बताएं। बोले इसलिए जानते हैं, हमारी जाति का है, हमारे समाज का है, हमारी पार्टी का है, हमारे साथ रहता है, उसके हम नस नस जानते हैं। यहाँ बहुत प्यारा उदाहरण दिया एक, बकम साधुम वर्णयन्ति समस्यान अति सर्वथा सहवासी विजानीयाद
चरित्रं सहवासिनाम्। बगुला देखने में बहुत सफ़ेद दिखता है। सफ़ेद का मतलब सात्विक। वो नेताजी के से कपड़े पहने हुए, भक 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 भक, खादी भंडार वाले, प्रेस की हुई, कलप लगाए हुए। जब से नेता लोग ज़्यादा कलप लगाने लगे तब से जनता बहुत कलपने लग गई, क्योंकि उनकी कलप के लिए फिर कहाँ से पैसा आएगा। बगुला देखने में बहुत सीधा लगता है, पर वो मछली खाना नहीं छोड़ता। उसका अपना धर्म है। देखने में तालाब के किनारे खड़ा रहेगा, एक पैर पर खड़ा रहेगा, सामने वालों को लगेगा कि ये तो तपस्या कर रहा है। पंपा सरोवर का एक दृश्य, भगवान राघवेंद्र सरकार पंपा सरोवर के पास जब जा रहे थे तो देखा बगुले खड़े थे एक पैर पर। भगवान ने कहा, लक्ष्मण अरे देखो तो सही। लक्ष्मण पश्य पंपायां बगुलो परम धार्मिक शनि शनि पदम आधत्ते प्राणिनां देह संकया प्राणिनां वध संकया। देखो कैसा धर्मात्मा है, कितना धीरे धीरे चलता है। एक बूढ़ी मछली थी तालाब में, उसने कहा, किम ब्रूषे राजन, हे महाराज आप क्या कह रहे हो, हमको तो आपकी बात पर हंसी आ रही। भगवान ने पूछा, क्यों क्या गलती हो गई? बोले, पूरी आपकी थ्योरी गलत है, आपका चिंतन बिल्कुल उल्टा है। क्यों? बोले, आप बगले को बड़ा धार्मिक बताते हो। आप क्या जानो, इसको जरा ध्यान से सुनेगा क्या कह रहे हैं भगवान। एक मछली क्या कह रही है, आप केवल बाहर का रूप देख रहे हो उसका। दूसरा कारण, आप परदेशी हो, आपको नहीं मालूम इसका चरित्र कैसा है। सहवासी बीजानिया चरित्रम सहवासिनाम। साथ में रहने वाला ही साथ में रहने वाले के स्वभाव को जानता है। दूसरा क्या जाने, दूर से, वो कहते हैं दूर के ढोर सुहावने होते। कभी कभी घर में पति पत्नी में झगड़ा होता है तो पड़ोसी के बारे में कहती है, तो कहता है, देखो पड़ोसी की पत्नी कितनी अच्छी है। अब जरा जाके पड़ोसी से पूछे तो पता चलेगा कैसी है। दूर के ढोर सुहावने लगते हैं। सबके घर में एक ही समस्या है, ये धार्मिक नहीं है महाराज, हम जानते हैं हमारे साथ रहता है। अनेन मया निष्कुलीकृता, इन बगुलों ने हमारे खानदान को समाप्त कर दिया। अरे बोली, धीरे धीरे चल रहा है। बोले, ये तो धूर्त है। शनि शनि पदम आदत्ते, ये प्राणिनाम वध संकया नहीं चल रहा है। मेरे पैरों से कुचल करके दब करके कोई जीव मर जाएगा, इस उद्देश्य से धीरे धीरे नहीं चल रहा है। बोले, फिर? बोलो, ये जानता है अगर मैं तेजी से चला, पानी हिल गया तो मेरा शिकार भाग जाएगा। पानी हिलते ही मेरा शिकार सावधान हो जाएगा। बोले, कोई आ रहा है, खतरा है, क्योंकि पानी हिलेगा तो पानी उसको टकराएगा, समझ जाएगा। हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है सज्जनों, इसलिए सहवासी भी जानिया चरित्रम सहवासिनाम। साथ में रहने वाला व्यक्ति ही अपने साथी के स्वभाव को, उसके चरित्र को जानता है, परदेशी नहीं जानता।
इसलिए लाल पीला कपड़ा पहन के और बाबा जी का भेष बना करके बड़े बड़े कथावाचक, बड़े बड़े नामी लोग, बड़ी बड़ी भीड़ में माइक पर मंत्र देने वाले लोग अपनी मीठी मीठी वाणी से बहुत प्रयास करते हैं लोगों को ठगने का। अंतिम में पोल खुलती है तो पता चला कि बाबा जी तो बुढ़ापे में कृष्ण जन्मभूमि में पूजा करने गए। क्या यही होता है ना? अरे फलाना व्यक्ति ऐसा निकला। दुनिया को दिखाने के लिए हाथी के दांत अलग होते हैं और खाने के लिए हाथी के दांत अलग होते हैं। इसलिए किसी व्यक्ति का चेहरा देख के, शक्ल देख के, कपड़े देख करके विश्वास करने योग्य आज का जमाना तो बिल्कुल भी नहीं। पुराने जमाने में तो सब चलता था। यात्री जाते थे, रास्ते में जहाँ रात हो जाती थी उसी दरवाजे पर रुक जाते थे, दाल रोटी भी वहीं खाते थे, वहीं सो जाते थे। कोई डर कोई भय किसी को नहीं था। आज कोई ठहरा ले घर पर। अब तो इन संस्थानों में भी 10 बार पूछना पड़ता है कौन है, कहाँ का है। सबको जगह नहीं, क्योंकि बड़े बड़े कांड होने लग गए। धर्मशालाओं में भी, गेस्ट हाउसों में पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। मनुष्य अपना विश्वास खो चुका है। इसलिए सब जगह सीसीटीवी क्या बोलते हैं उसको, मनुष्य झूठ बोलेगा। मशीन पर थोड़ा विश्वास है क्या? लाल टोपी वाले पर भी विश्वास नहीं, पर उस पर विश्वास करना पड़ता है। यानी मनुष्य इतना नीचे गिर गया है, वो जड़ मशीन से भी नीचे गिर गया है। इसलिए आज मनुष्य की बात पर कोई विश्वास नहीं करता। सरकार सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगा रही है। क्यों लगा रही है? शिक्षा को ऐसा करो ना, शिक्षा को ऐसा सुंदर बनाओ कि वहाँ से निकलने वाला जो पौधा हो वो ऐसा निर्मल हो, निष्कलंक हो, निष्पाप हो, सज्जन हो, सदाचारी हो। शिक्षा गलत है, इसलिए आज पढ़े लिखे लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अभी एक नया बाउंडर चालू कर दिया है रामदेव बाबा ने। डॉक्टरों के साथ युद्ध शुरू कर दिया। FIR दर्ज हो गई कई उनके ऊपर आज ही आज में। बोलो जो दवा 10-20 पैसे की आती है उसको कितने रुपयों में बेचते हैं लोग। खैर वो अलग विषय है। सब लूटने में लगे हुए हैं। विधि अलग अलग है। यहाँ हम जो बैठते हैं हमारी विधि अलग है लूटने की। बड़े प्रेम से लोग चढ़ा जाते हैं, राधे राधे। डॉक्टर साहब की विधि अलग है, वकील की विधि अलग है। वो तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। ग्राहक चला जाएगा अगर निर्णय हो गया तो हम क्या करेंगे? वो बर्बाद हो जाए, इससे हमें क्या लेना देना। अंग्रेज काला कोट पहनते थे, आज भी काला कोट पहनते हैं, कोई ज़रूरत नहीं उसकी। और जैसा अंग्रेज, हमारी सारी परंपरा देश में वही चल रही है। भाषा भी उनकी है, कानून भी उनका है, कपड़े भी उनके हैं। देश हमारा है, हमारे देश में नाम भी इंडिया उन्हीं का दिया। हमारा क्या है हमारे देश में? एक चूटिया थी, वो भी गायब हो गई। तलवार के सामने हमारे पूर्वजों ने अपनी चोटी की रक्षा की, पर आज हिंदू बोल करके हिंदुत्व कहीं पर भी नहीं दिखाई देता। संस्कार नहीं। ये ऊपर ऊपर सब झमेला चल रहा है मंदिरों में, तीर्थों में, कावड़ का देखा देखी। लब्ध्वा तदुपदेशं हि त्वमपि प्राज्ञसम्मता वृथैव मूर्खीभूता त्वं तपश्चरसि दुष्करम्
नारद ने न जाने कितनों को मूर्ख बनाया, और तुम भी उसी श्रेणी में हो, तुमको भी उसने मूर्ख बना दिया, उसका काम सिद्ध हो गया और तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया। अरे किसके साथ विवाह करना चाहते हो? निर्गुण नीलज कुबेश कपाली। निर्गुण नीलज, कोई लज्जा नहीं। भोले बाबा को क्या लिखा तुलसीदास जी ने? निर्लज, क्योंकि ठीक से कपड़ा पहनना नहीं आता। और आज हमारे घरों में पढ़े लिखे बच्चों को हम क्या कहें? उनको कपड़ा पहनना नहीं आता। पढ़े लिखे हैं पर कौन सी पढ़ाई पढ़े हैं? ऐसी अंग्रेजी शिक्षा में कब आग लगेगी पता नहीं। जिस शिक्षा को पढ़ने के बाद में बच्चे इतने अशिक्षित हो जाएं कि सड़क पर नंगे होकर घूमने लग जाएं, पशुओं की तरह से सड़क पर बोलने लायक नहीं। क्या क्या बताऊं आपको, इशारे में समझ लीजिए क्या नहीं हो रहा हमारे देश। बीच में योगी जी ने थोड़ा एक रोमियो क्या निकाला तो कुछ ठुकाई ठाकाई करने लगे पुलिस वाले, तो मीडिया वाले रोने लग गए। हाय हाय, देखो प्रेमियों को कैसी सजा मिल रही है। ये मीडिया वाले इतने मूर्ख हैं, वो प्रेमी है, विषय वासना का कीड़ा सड़क पर गंदगी फैला रहा है, समाज को दूषित कर रहा है, पर्यावरण दूषित कर रहा है। बहुत बड़ी समस्या है। निर्लज्ज है वो, निर्गुण निर्लज्ज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर। कोई कुल नहीं, कोई खानदान नहीं उसका, दिगंबर, व्याली सांप बिच्छू लपेट के रहता है। कहो कवन सुख असबर पाए, भली भूले ठग के भोर आए। ठग ने तुमको ठग लिया और काला कोयला को हीरा बता करके तुम्हारे पहले अमंगल वपुरधारी निर्लज्जो सदनोकुली कुवेशी प्रेत भूतादिर संगी नग्नो शूलभ्रद। सब इन्हीं का अनुवाद किया तुलसीदास जी ने। सधूर्त तव विज्ञान विनाश निजमाया मोमाया सदुत्या कार्यमाशवे तपः। उस धूर्त नारद ने अपनी बुद्धि से तुम्हारी बुद्धि को दूषित कर दिया, और जिसके अंदर कोई गुण नहीं है उसकी तपस्या करने के लिए तुमको मंत्र दे गया, और तुम्हारा भी दोष नहीं है। आखिर पर्वत की बेटी तो हो, पहाड़ में कितनी बुद्धि होगी? पत्थर बुद्धि। इसलिए पत्थर की बेटियां होने के कारण तुम चक्कर में आ गई। अब भला विचार करो, तुमको उस ऐसे पति की प्राप्ति के बाद कौन सा सुख मिलेगा? अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहाँ बरनीक विचारा। अभी मान जाओ हमारे बात, हम तुमको बहुत सुंदर दुल्हा दिखा देंगे। कहो तो अभी बुला दें, बस स्मरण करना, तुरंत हाजिर हो जाएंगे। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावे वेद जासु जस लीला। अति सुंदर, अति सुंदर, सुचि पवित्र निर्मल। ठीक इनसे उल्टा, ये जो भोले बाबा की तुम तपस्या कर रही हो, इनसे सारे उल्टे गुण हैं। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहीं वेद। वेद शास्त्र जिसके गुणगान गाते हैं, ऐसा स्वामी तुमको बता दें। दूषण रहित सकल गुण राशि, एक भी दोष नहीं, और सकल गुण, दोष एक भी नहीं है, और गुण ऐसा बचा नहीं जो वहाँ है नहीं।
सिमिति सिमिति जिम भरहि तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पहि आवा। सारा जल जैसे चारा ओर से बहता हुआ तालाब में, नदी में प्रवेश कर जाता है, ऐसे ही संसार के सारे सद्गुण महापुरुषों के पास में सिमट के स्वतः ही चले आते हैं। ऐसा उनका आचरण आकर्षण करने वाला होता है, वो चुंबक जैसा खींच करके सारे सद्गुणों को अपने पास ले आते। अशबर तुम्हें मिलाओ बहानी, ऐसा सुंदर वर तुम कहो तो तुमको मिला दें। तो मैया कहते हैं सत्य कहो गिरिवर तनु एहा, हट न छूट छूटे भरु देहा। ठीक कहा आपने, पहचाने गए आप। मैं पर्वत की बेटी हूं ना, पत्थर की बेटी। पत्थर पर लकीर डालो तो जल्दी मिटती नहीं है। आपने सही पहचाना, हट न छूट छूटे वरु देहा। मैंने जो हट ठान लिया है वो हट छोड़ने वाले, शरीर भले ही छूट जाए पर मेरी जो प्रतिज्ञा है उनको प्राप्त करना तो उन्हीं को प्राप्त करना है। ऋषि कहते हैं सहज एकाकिन के भवन, कभू के नारी खटाए। अब सुख सोवत सोच नहीं। जब से उनकी घरवाली मर गई तब से पागल हो गए। अब कोई चिंता नहीं उसको। अब तो परम सुखी हो, अब सुख सोच नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। भीख मांग भव खाए। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाए। सहज एकाकिन के भवन, जिसको आदत पड़ गई अकेले रहने की, वो परिवार के साथ रह नहीं सकता। इसलिए ऐसे घर में कभी नारी खटा नहीं सकती। खाएं को हाय हाय करती हो। अरे हम बताते हैं, एकलह पर निर्वाणो है संगो यद्वैव च, तेन नार्य कथम देवी निर्वाह संभविष्यति। भोले बाबा के साथ तुम्हारा निर्वाह संभव नहीं है। अद्यापि शासनम प्राप्य गृहम याजाहि दुर्मतिम, त्यजास्माक महाभागे भविष्यति शसम तव। देखो हट छोड़ के अभी घर चली जाओ, हमारे बात मानो, तुम्हारा निश्चित कल्याण होगा। त्वदयोग्यो हि वरो विष्णु, सर्वसद्गुणवान् प्रभु। वैकुंठवासी लक्ष्मीशो, नाना क्रीड़ा विशारदः। साक्षात लक्ष्मी के स्वामी। लक्ष्मी के स्वामी मतलब लक्ष्मीपति है वो। अब सोचो, जो स्वयं लक्ष्मी का पति है उसके पास अकोट धन संपत्ति है, और जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको तुम पति रूप में पाना चाहती हो, और जो सारी लक्ष्मी का मालिक है वो कैसा रहेगा। तेन ते कारयिष्यामो विवाहम सर्वसौख्यदम, इति दृशम त्यजहटम सुखिता भव पार्वती। हे पर्वत की बेटी, हमारा कहना मानो, बहुत सुख पाओगे। इस प्रकार से जब समझाने लगे तो भगवती कहती है, सत्यम भवद्विकथितम स्वज्ञानेन मुनीश्वराः, परंतु मेहटो नैव मुक्तो भवति द्विजा। आप अपनी बुद्धि से ठीक कहते हो, पर मैंने जो अपनी बुद्धि में निश्चय कर लिया है वो पत्थर की लकीर है, वो मिटने वाला नहीं। आपने कहा नारद की बात पर विश्वास कर लिया, उस धूर्त की बात पर, तो सुनो। नारद वचनन में परिहरऊं, बसऊ भवन उजरऊ नहीं डरऊं। मैं अपने गुरु की बात को टाल नहीं सकती। मेरा घर बसे
अथवा उजड़ जाए, इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि गुरु के वचन प्रतीत न जे, सपने सुगमन सुख सिधिते ही। जिसको अपने गुरु की बात पर विश्वास नहीं है, सपने में भी सुख और सुविधा उसको नहीं। यह मैंने कई बार आपको पहले बताया है, गुरु की उस बात पर विश्वास करना चाहिए जो शास्त्रोचित हो। अगर शास्त्र विरुद्ध गुरु जी कुछ कहें तो फिर हमारा शास्त्र कहता है वो गुरु नहीं, वो गुरु घंटाल हो सकता है, खतरा है उससे। ऐसे साधु तो रावण भी बन करके आया था। आदि शक्ति भगवती परम्बा जगत जननी जनक नंदनी को उठा के ले गई। इसलिए भेषधारी साधुओं से केवल दूर से नमस्कार कर लो। नमस्कार करने में क्या जाता है? किसी को प्रणाम करने में आज तो प्रणाम की परंपरा लोग भूल गए। किसी को कोई हाथ जोड़ना ही नहीं चाहता। अरे आप दूर से प्रणाम करो, आपका नुकसान कहाँ जा है? हमारे भारतीय संस्कृति अनादिकाल की रही है। जब भी कोई किसी के आमने सामने पड़ता था, राम राम सा, राम राम सा, राम राम जी, क्या था ये? सुबह से शाम तक न जाने कितने लोगों से भेंट होती थी और इसी बहाने भगवान का नाम निकल जाता था। कितनी मालाएं हो जाती। अब पता नहीं अंग्रेज क्या सिखा गए। सेना वालों को सैल्यूट करना सिखा गए, हमको भी सैल्यूट करना सिखा गए। प्रणाम करना, झुकना, बड़ों के सामने झुक करके जो प्रणाम करने की परंपरा है, उसका एकमात्र उद्देश्य है जब हम झुक करके किसी के चरणों में, चरण नहीं, हम तो चरणों में रहने वाले देवता भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं। प्रत्येक मनुष्य के चरणों में भगवान विष्णु का निवास है। भगवान विष्णु से आशीर्वाद लेते हैं। पर झुकने से होता क्या है? हमारा अहंकार नष्ट होता है। अकड़ने से अहंकार बढ़ता है, झुकने से नम्रता आती है, अहंकार नष्ट होता है। और दिन में अगर 10, 20, 25 बार हमने झुक के लोगों को प्रणाम किया तो हमारे जीवन में कभी अहंकार आ ही नहीं सकता। और साथ साथ में वैज्ञानिक फायदा क्या है? कमर में कभी दर्द नहीं होगा, ऑटोमेटिक व्यायाम होता रहेगा। यहाँ तो आगे जब पतिव्रता के धर्म का उपदेश दिया जाएगा तो उसमें भगवती से कहा जा रहा है। अब आजकल मैं ये नहीं कहता आप लोग इसका पालन करना, आप कर भी नहीं सकते, पालन करने के लिए मैं कहता भी नहीं हूँ, पर सुन तो लीजिए हमारे यहाँ क्या लिखा था। हमारे देश की संस्कृति कैसी थी? अभी अभी पार्वती जी कहेगी, जन्म कोटि लगे रगर हमारी, बरऊं शंभुन्नत रहूं कुंवारी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, करोड़ों जन्म। प्रेम इसका नाम है। प्रेम उस सड़क छाप वासना का नाम नहीं है जो विवाह अगर नहीं हुआ तो तेजाब डाल दे और उसकी जिंदगी को नरक बना दे। उसका नाम प्रेम नहीं है जो पूरे परिवार को गोली से उड़ा दे। ये वासनाओं के कीड़ों ने प्रेम शब्द को बदनाम कर दिया। इसका नाम प्रेम है। कामदेव को जलाने के बाद में भी विवाह करना तो उन्हीं से करना है, हमें काम से क्या लेना देना। इसका नाम प्रेम होता है। प्रेम देना जानता है, प्रेम लेना नहीं जानता। जहां लेने की कामना हो उसका नाम वासना है। प्रेम में स्वार्थ की गंध नहीं होती। अगर स्वार्थ की गंध भी प्रेम में आ गई तो वह प्रेम नहीं हो सकता।
प्रेम विशुद्ध, निर्मल, निष्कलंक, निस्वार्थ होता है। प्रेम हो जाता है, गुणों के ऊपर हो जाता है। प्रेम हाडमास की पुतले से नहीं होता। हाडमास की पुतले से तो केवल वासना की पूर्ति होती है। प्रेम गुणों से होता है। गुणों के ऊपर रीझ करके किसी का मन किसी के साथ चला जाता है, उसका नाम प्रेम है। शरीर की दृष्टि से जो लोग संबंध बनाते हैं केवल शारीरिक वासनाओं का शिकार होकर के, भी चर्चा चल रही है, चलने दीजिए। सप्तऋषियों की चर्चा है, फिर कल फिर स्वयं भगवान जाएंगे। क्या? ब्रह्मचारी वृद्ध ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण करके स्वयं पार्वती का परीक्षण करने जाएंगे। इतनी कठोर परीक्षा है। सप्तऋषियों से परीक्षा लिवाई। क्यों? बोले मेरे राम की परीक्षा लेने का इसने दुस्साहस किया, इसलिए जब तक अच्छी तरह से परीक्षण नहीं ले लूँगा तब तक मैं अपने पास, परीक्षा में जब तक पास नहीं होगी तब तक मेरे पास नहीं होगी। क्या? परीक्षा में पास तब मेरे पास आने का सौभाग्य मिलेगा। और हमारी यही सबसे समस्या है, हम ठाकुर के पास जाना तो चाहते हैं पर परीक्षा में हमेशा फेल हो जाते हैं, इसलिए परमात्मा के पास तक नहीं पहुंच पाते। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नारायण।